हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित सांसद नासिर हुसैन साहब। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने निर्वाचन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहला सवाल तो मैं यही आपसे समझना चाहूँगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, प्राथमिकताएं क्या होंगी एज अ अपर हाउस मेंबर। देखिए, वैसे तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। हम लोग पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट से चुन के आते हैं। तो स्टेट के जो प्रायोरिटीज़ जो रहेंगे, स्टेट के जो इश्यूज रहेंगे, स्टेट का जो डेवलपमेंट रहेगा, ये तो प्रायोरिटी रहेगी। उसके अलावा क्योंकि अपर हाउस है, क्योंकि इसको हाउस ऑफ विजडम कहा गया था बहुत दिनों से, और क्योंकि ये कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी बहस होती है, अच्छा डिस्कशन होता, बहुत मैच्योर डिस्कशन होता, यहाँ हेस्टिली लेजिस्लेशन पास नहीं किए जाते। यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोगों की समस्या हैं, जो आम जनता की समस्या हैं, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग समस्याएं आते हैं, और देश की तरक्की, देश के लोगों की तरक्की, उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो विमेन हैं, यूथ हैं, फार्मर्स हैं, मजदूर हैं, इन लोगों के अलग अलग समस्याएं होते हैं। तो इनको एक एगैलिटेरियन सोसाइटी एस्टेब्लिश करने के लिए इन तमाम सेक्शंस को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होती है, इकनॉमिक वायबल कंडीशन क्रिएट करने की बात होती है। तो इन तमाम चीज़ों को और समस्याओं को वहाँ पे उठाना, उनकी बात रखना, और हाउस की और गवर्नमेंट की तवज्जो जो है इन तमाम प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाना, जो है ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं पहली बार भी 6 साल जब रहा तो सांसद रहा राज्यसभा में, तो इन तमाम इश्यूज़ को टेकअप करने की कोशिश की, और आने वाले दिनों में भी वही काम करूँगा। सर, वही समझना चाहूँगा क्योंकि पहली टर्म में जब आप रहे, उसके बाद अब ये सेकेंड टर्म में नया समय है, तो आपको क्या लगता है कि इस समय राज्यसभा में, और ख़ास तौर पर चूँकि हम देखते हैं कि कई बार अवरोध भी होता है, तो तालमेल बिठाने की आपस में सभी सदस्यों को ज़रूरत है ताकि जनता के मुद्दे उठाए जा सकें, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा भी है, देखा है, सुना है, अलग अलग डेवलपमेंट कंट्रीज़ में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज जहाँ पे हैं, वहाँ हम लोगों ने ये देखा है क्या, और हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बिल्स लाएं, अलग अलग इश्यूज़ को टच करें। अपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार ने जो इश्यूज़ को टच नहीं किया, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो लोगों के आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उसको अगर सरकार के एजेंडा में जगह अगर नहीं मिलती है, तो अपोजिशन को चाहिए कि ये इश्यूज़ उठाएं और सरकार की तवज्जो उस तरह ले जाएं। तो जब जो है उन इश्यूज़ को एड्रेस करने में आसान होता है। ये काम हम लोगों ने मेरे पहले कार्यकाल में ये काम बड़े खूबी से हम लोगों ने निभाने की कोशिश की है। कई टाइम जो है अपोजिशन और गवर्नमेंट में तालमेल नहीं बैठा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो लोकसभा चुनाव है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन जिस भी तरफ हम बैठेंगे, लेकिन हमारा दिल जो है हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों की तरफ होगा जो अपनी पैदाइश के टाइम पे ही डिसएडवांटेज सिचुएशन में वो पैदा हुए हैं। मैं ये नहीं, तो वो ज़ात भी हो सकती है, वो इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकता है, वो बहुत पिछले एरिया में पैदा हुए हैं, वो भी हो सकता है। तो उन लोगों की समस्याओं को एड्रेस करना और इश्यूज़ को रेस करना, ये मेरा कर्तव्य है, और मैं इसको पूरी तरह से कोशिश करूँगा उठाऊँ। बिल्कुल। नासिर साहब, आपने कहा कि वंचित और जो शोषित हैं उनके मुद्दे उठाएंगे। एक आखिरी सवाल, और ख़ास तौर पर व्यक्तिगत तौर पर हमारे दर्शकों को जो व्यक्तिगत जीवन है, राजनीति, जो आपका राजनीतिक सफ़र रहा है, पॉलिटिक्स में किस तरीके से एंट्री हुई और किस तरीके का सफ़र रहा है? देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही, मेरे हाई स्कूल से लेके मेरे पीएचडी ख़त्म करने तक लगातार मैं सक्रिय है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर यहाँ दिल्ली में आने के बाद यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत सक्रिय रहा। लोगों के इश्यूज़ हम लोग, या स्टूडेंट के इश्यूज़ वहाँ पे उठाने का काम करते थे। कई बार स्टूडेंट्स यूनियन में के इलेक्शंस में मैं चुन के आया। मेरे ख्याल से 8 बार मैंने इलेक्शन लड़ा, 8 बार मैंने जीता, और वहाँ से मुझे एक पॉलिटिक्स मेरा पैशन है। मैं एक लोगों के लिए काम करना, आम लोगों के लिए काम करना, इनजस्टिस जिनके साथ हुए उनको जस्टिस दिलाना, ये मेरा जो है एक प्रायोरिटी रहता है हमेशा। उसी तरह से करते करते मैं यूथ कांग्रेस में नेशनल लेवल पे
कई साल मैंने काम किया। उसके बाद UPA 1 UPA 2 सरकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वाइस चेयरमैन अलग अलग बोर्ड्स के काम किया। इस तरह से जो है मेरी पार्टी ने मुझे नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाया। उसके बाद में राज्यसभा 2018 में राज्यसभा के लिए मुझे नॉमिनेट किए थे, तो मैं कर्नाटक से चुन के आया। अब मेरा पहला टेन्यूर ख़त्म होने के बाद दूसरी बार अब पार्टी ने मौका दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, राहुल गांधी साहब को, श्रीमती सोनिया गांधी जी साहबा को और मेरी स्टेट की लीडरशिप को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया दोबारा। और एक कम उम्र में जो है दूसरी बार मुझे मौका मिला। मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में इश्यूज़ अलग होते हैं। अब पार्लियामेंट में जब आते हैं तो देश के इश्यूज़ अलग होते हैं, उनको उठाने के लिए बहुत मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उठाना चाहिए।